अगर गाय और भैंस पालने के लिए सरकार आपको 5 लाख रुपए का इनाम दे तो आप क्या सोचेंगे? आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यह आ रहा होगा कि आखिरकार सरकार 5 लाख रुपए का इनाम क्यों देगी? तो इसका जवाब है कि सरकार की तरफ से जो देशी नस्ल के जो पशु हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, उसके संरक्षण के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। और बाकायदा वैसे किसान जो देसी नस्ल के गाय और भैंस पालते हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक के प्रथम इनाम की घोषणा की गई है। यानी कि सबसे पहला इनाम जो जीतेगा उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा इसके नीचे अन्य भी लोगों को लाखों का पुरस्कार दिया जाएगा। और सरकार ने बकायदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत इसका ऐलान किया है। और यह जो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम है वहां पर आयोजित किया जाएगा और सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। और उसी पुरस्कार के साथ साथ अगर हम प्रथम जो व्यक्ति आएगा उसको 5 लाख का नगद इनाम, इसके अलावा अन्य लोगों को भी लाखों का इनाम मिलेगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो हमने आपको बताया कि देसी नस्ल के गाय और भैंस जो किसान पालते हैं, जो पशुपालक हैं, जो कि देसी नस्ल के भैंस और गाय को चारा खिलाते हैं, उनको रखते हैं, उनका दूध बेचते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने इस प्रकार का स्कीम दिया है। और स्कीम इसलिए है जिससे कि देसी नस्ल के पशुओं का संरक्षण हो सके, मतलब कि उसको बचाया जा सके। और बाकायदा अब वैसे किसान जिनके पास देसी गाय है, देसी भैंस है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो अप्लाई करेंगे तब उसके बाद सरकार देखेगी कि हाँ उन्होंने कैसा काम किया है, सरकार परखेगी कि उनका काम कैसा है और इसके बाद से निर्णय लिया जाएगा कि किसको इनाम दिया जाए। सबसे बड़ी बात कि सरकार 3 चरण में इनाम देगी। 3 चरण का मतलब कि 3 कैटेगरी है इनाम का। सबसे पहला इनाम जो है वो 5 लाख का है, दूसरा इनाम 3 लाख रुपए का है और तीसरा इनाम 2 लाख रुपए का है। मतलब कि अगर कोई प्रथम आता है तो उसको 5 लाख कैश मिलेगा, जो सेकेंड आएगा उसको 3 लाख और जो थर्ड आएगा उसको 2 लाख। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य हमने बताया कि देसी नस्ल के गाय और भैंस को प्रजातियों को बचाना, तथा इसके अलावा अगर हम बात करें कि सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है, तो सरकार का एक मकसद यह भी है कि जो डेयरी उत्पादन है, जो दूध का उत्पादन है, उसको और अधिक बढ़ाया जाए। अगर हम गाय और भैंस के देसी प्रजातियों की बात करें तो गाय की लगभग 50 और भैंस की लगभग 17 नस्ल ऐसी है जिसको सरकार ने देशी माना है। और निश्चित तौर पर जो पशुपालक होते हैं वो इन नस्लों के गाय और भैंसों को पालते हैं। बाकी आगे आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए कि कौन कौन से नस्ल की गाय और भैंस हैं, कैसे इसमें आगे आप आवेदन करेंगे, तो आपको https://awards.gov.in वेबसाइट खोलना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस बार के लिए आज आखिरी तारीख है, मतलब कि आज रात तक आपको आवेदन करना होगा। आज रात तक आप आवेदन करेंगे तब सरकार के का जो यह इनाम का जो एक आप कह सकते हैं कार्यक्रम है, उसमें आपको वैध माना जाएगा और वहां पर उसका आप हिस्सा होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से हमें हर साल इस प्रकार के इनाम की घोषणा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप देसी नस्ल के गाय और भैंस पालते हैं तो आप आगे से ध्यान रखिए और सरकार की तरफ से इस प्रकार के अगर अवार्ड देने की घोषणा हो तो समय से आवेदन को भर दें। बाकी आज आखिरी दिनांक है, हमने आपको बताया, आज रात तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप अगर गाय और भैंस पालते हैं और देसी नस्ल के गाय और भैंस आप पालते हैं तो आप 5 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। और सरकार इनाम आपको इसलिए देगी जिससे कि आप आगे भविष्य में गाय और भैंसों के लिए और भी काम कर सके। फिलहाल आपका इस योजना पर क्या सोचना है, आपका क्या विचार है? बाकी आगे जो कुछ अन्य जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।